अगर मैं आपको बताऊं कि टर्की में एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। कैसा लगेगा ये सुन के? वहाँ जाके ये जो लोगों ने अपनी हरकत दिखाई है, मैं कहता हूँ कि इससे बुरी हरकत आप देख ही नहीं सकते। एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम बाहर जाते हैं, हमारे लोग वो जाके उधर लोगों को आगे उनसे फ्रॉड करते हैं, उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है उधर जाके। कि हमारे मुल्क को बकौल उनके चोरों के हवाले कर दिया है और देखो ये सब चोर हमारे सामने आ गए, ये इधर हैं, तो वो क्या कहेंगे? जाहिर है चीखेंगे, जाहिर है चिल्लाएंगे, जाहिर है ये कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, और वही हुआ। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, ये बेहया लोग हैं, ये बेशर्म लोग। अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला नवाज। अब्दुल्ला नवाज साहब, क्या करते हैं आप? मैं एमएससी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इधर फाइनल सेमेस्टर का। एमएससी सोशियोलॉजी फाइनल सेमेस्टर। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। आज का टॉपिक ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं और आपको कहूं कि टर्की में एक ट्रेंड चल रहा है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, ये सुनकर आपको कैसा? हमारा वो इस्लामी मुल्क है जिससे हमारे शुरू से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। और पहले तो हम लोग ये इल्ज़ाम लगा देते हैं जी यहूदी हैं, जो यहूदी हैं वो यहूदी ममालिक हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। अब तो टर्की जो इस्लामिक मुल्क है वो भी ये कह रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, उनका सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? दूसरी वजह नंबर पे आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? मेरे जहन में आती है वो तो हमारा इसमें क्योंकि गलती हमारी अपनी है। हम बाहर जाते हैं, हमारे लोग वो जाके उधर लोगों को आगे उनसे फ्रॉड करते हैं, उनका बिहेवियर बड़ा अजीब सा होता है उधर जाके, जो है ना, क्योंकि आप अगर कहीं गए हो बाहर तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को उधर, तो आपका उधर एक एक्शन वो पूरे पाकिस्तान के नाम के ऊपर या तो उसको जो है ना एक दबाव बनेगा या उसको एक बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा या उस पर बहुत पॉजिटिवली वो असर करेगा। तो इसलिए जो है ना, आप अगर कोई भी बंदा बाहर जाता है या कहीं भी, तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। अब जाहिर बात है, अब टर्की वालों को तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मसला हमारे साथ है। हमें उन्होंने कुछ लोगों ने हमारों ने ही ऐसे कुछ किया जिसकी वजह से ये ऐसा जो है ना सारा चल रहा है। और ये ओवरऑल सिर्फ टर्की में नहीं, पूरी दुनिया में ही इस वक्त जो है ना, अगर हम देखें ओवरऑल भी, तो रेसिस्ट पॉलिसीज़। पासवर्ड की बात कर लेते हैं। पासवर्ड जो सा पाकिस्तानी पासवर्ड है दुनिया में चौथे नंबर पे है। खुश नहीं होना, चौथे नंबर पे, लास्ट से चौथे नंबर पे है, पहले फर्स्ट से चौथे नंबर पे नहीं है, लास्ट पे, यानी कि सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पे आता है। तो कैसा आप? एक तो हमारी शुरू से जो फॉरेन पॉलिसीज़ चलती आ रही है वो एक तो बहुत वीक रही है कि उसकी वजह हमारे जो ओवरऑल दुनिया से रिलेशंस हैं वो पैटर्न क्लाइंट की वजह से हमारे जो है ना पासपोर्ट की जो है ना वैल्यू वो इफेक्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों के साथ हमारा वैसे भी रिलेशनशिप ठीक ही नहीं है। आपको नहीं लगता रिलेशनशिप ठीक इसलिए नहीं है कि हम लोगों के इशारों पे, यानी लोगों से मुराद दूसरे ममालिक के इशारों पे चलते हैं? जब एक मुल्क के कहने पे हम कोई काम करेंगे दूसरा मुल्क नाराज़ होगा, उसके कहने पे कल को काम करेंगे तो वो नाराज़ होगा। हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम ये इन चीज़ों को ओवरकम ना करते तब तक हमारा पासपोर्ट की ना सिर्फ वैल्यू कम होनी है, बल्कि हमने मज़ीद ये इसमें कोई बेहतरी का चांस नहीं है। क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस पे वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिधर कारदाने उधर कमले भी सियाने, वो साहब है कि अगर कुछ पल्ले होगा हमारे तो दुनिया में तभी हमारी को सही बनेगी। हम हमारी को बात चाहे यूएन की जनरल असम्बली है, चाहे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, कोई भी है, तो वो हमें सीधे तब लेंगे जब हम कम अज़ कम अपने पैरों पर खड़े होंगे। बिल्कुल। तो तब तक हमारा जो है ना, जब तक हमारी इकॉनमी का इशू स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले दिन से पाकिस्तान का यही दो इशू चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद, क्या करते हैं? आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊं अगर कि टर्की में एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, कैसा लगेगा? बीइंग अ पाकिस्तानी ज़ाहिर है बुरा लगता है। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा ट्रेंड चल रहा है? आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकती है? मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये इकनॉमिकली बैकवर्ड होना ये भी है उसमें शामिल। दूसरा ये कि एजुकेशन में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और दूसरा ये कि बल्कि अगर रवैयों की बात की जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ये ट्रेंड चल रहा है वो जो पाकिस्तानी टर्की में गए हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया तो ही उन्हें गुस्सा आया टर्की वालों को और उन्होंने ये ट्रेंड चलाया। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम इंडिविजुअली रवैयों की बात करें पाकिस्तानियों के, तो उनमें भी काफ़ी बेहतरी आने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैंने पहले बात की कि एजुकेशन का फुकदान है, ठीक है, तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस किस्म की तालीम दी जाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें तालीम दी गई है वो तो जो ब्रिटिश राज जब था यहाँ पे, तो उन्होंने
ये तालीम हमें गुलामाना ज़हनीत हमारी बनाने के लिए जो हमें तालीम दी थी, ये तो हमें इंसान बनाने के लिए या पाकिस्तानी बनाने के लिए तो ये तालीम नहीं दी थी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ मतलब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए। इंडिया के पास भी वही निज़ाम था एजुकेशन का, पाकिस्तान के पास भी वही था। इंडिया ने इतना चेंज कर लिया डे बाय डे, मतलब अब तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम अपने साथ कंपेयर करें तो बहुत आगे जा चुका है। क्या वजह पाकिस्तानी अब इस पे ऊपर भी मतलब एजुकेशन सिस्टम भी नहीं चेंज कर सकते? क्या वजह है? मतलब माना कि बड़ा जी इकानमी में कोई ना कोई इशूज़ आ जाते हैं, हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, ये या वो है। आखिर एजुकेशन सिस्टम, मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम तो आप चेंज कर लो, उसमें कितना मुश्किल है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप इंडिया की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पाकिस्तान से दे आर फार बेटर देन पाकिस्तानीज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे वजह पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है, तो उसके बाद चले फाइनेंशियली वीक था वो समझ आती है। हालांकि वो भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो हमारे से बाद में एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। चलें फिर भी खैर समझ आती है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में कौन सा एक बड़ा लॉजिक है? इजीली हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम को तो एटलीस्ट चेंज। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो क्लिप में देखा और हम आपको डिटेल में बताएं तो पाकिस्तान के कुछ नागरिकों को तुर्की से खदेड़ खदेड़ कर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जाहिल ना तो अपने देश में शांति से रह सकते हैं और ना किसी अन्य देश में। तो ऐसी एक घटिया हरकत इन्होंने तुर्की में कर डाली। वहाँ की लड़कियों की फोटो खींचकर उनको सोशल मीडिया पर डालते थे और उस फोटो पर गंदे गंदे कमेंट भी करते थे, क्योंकि इनके खून में गंदगी भरी हुई है, ये कहीं पर भी बाज नहीं आते। और इसी के साथ पाकिस्तान के 6 नागरिकों के एक समूह द्वारा बंदूक की नोक पर 4 नेपाल के नागरिकों के अपहरण करने की बात सामने आई और उसके बाद नेपाली नागरिकों को प्रताड़ित भी किया गया था। तभी तुर्की सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और कहा निकालो इनको यहाँ से, और तभी से पाकिस्तानियों को तुर्की से निकालने के साथ ही उनको भगा भगा कर मार रहे हैं। और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये इसी के लायक हैं। अबे जाहिलो, कम से कम अन्य देश में तो अपनी बेइज्जती मत करवाओ, अपने देश में तो तुम्हारी इज्जत है नहीं, पर सालो तुम्हारे खून में तो गंदगी भरी हुई है, वो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।